नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि हिंदी से जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट या तैयारी करने वाले जो मेरे साथी हैं, उन्हें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आपको एक एक बात बहुत अच्छी तरह से सुनना है, क्योंकि सफलता में इन बातों का बहुत बड़ा रोल होगा साथियों। आप सभी मेरे एक हिंदी के सम्राट हो और सफलता का मूल मंत्र यही है जो आज मैं बताने वाला हूं साथियों। जिन स्टूडेंट ने आज इस वीडियो को सुन लिया, जिन स्टूडेंट ने आज इस बात को फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं वो स्टूडेंट सफल होने से नहीं रुक सकता। तो इसलिए साथियों, आज पूरी बात सुनिएगा, एक एक बात को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मित्रों, आपको गजब का एक्सपीरियंस मिलेगा, गजब की आपको बातें समझने के लिए मिलेगी, जो आपकी सफलता में बहुत चार चांद लगाने वाली है साथियों। एक तो मैं आपसे पहली बात ये कहूँगा कि यहाँ पर जो हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा रहा हूँ, उसे आप नोट करें, उसे लिखें, नोट्स बनाएं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज लिख कर के प्ले स्टोर पर उस ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज मैंने लागू करी है, जो लगाई है, एक नंबर टेस्ट सीरीज है साथियों। राजस्थान में मैं आपको बता दूं, उस टेस्ट सीरीज ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है, हजारों स्टूडेंट के मैसेज आए हैं कि सर, जो मेहनत आपने टेस्ट सीरीज में करी है, शायद वो मेहनत अभी तक किसी ने भी नहीं करी है। बहुत सारे स्टूडेंट के मेहनत का फल है और आप लोगों का प्यार है साथियों। चलते हैं हम लोग, कोई बातें ज़्यादा नहीं करते हुए, हिंदी से तैयारी करने वाले साथियों को क्या क्या ध्यान देना है, बस इसी बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात आप लोगों के लिए काम की होने वाली है। और इन्हीं बातों के साथ बहुत ज़बरदस्त जो हम लोग काम करने वाले हैं, वो क्या होने वाला है, आप लोगों को सबको जो है ये चीज़ ध्यान देनी है। देखिएगा मित्रों, आपको एक एक चीज़ याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। चलिए, पहली बात क्या याद रखनी है? जो पहली बात है जो आपको याद ही रखनी है वो ये है साथियों, मार्केट के अंदर, मार्केट में हिंदी की बुक्स, हिंदी की जो बुक्स है उसका भंडार भयंकर है, भंडार भरा पड़ा है। बिल्कुल एक एक बात आप लोगों के लिए काम की होने वाली है। आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं दुकान पे जाते हो, जब भी आपको कोई भी बताता है, अनेक टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हुए होंगे, वहाँ पर भी आप लोगों को ये बताया जाता है कि ये बुक ले लीजिए, ये ले लीजिए। आप लोग उस झांसे में आ जाते हो साथियों। मैं फिर ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, जिस बंदे ने अपने नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं, वो मैं हूँ। मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए, न कि कहीं से इधर उधर करके मैंने बुक्स निकाली है, बिल्कुल भी नहीं निकाली है साथियों। आप देखते होंगे जब दुकान पे जाते हो, अनेक हिंदी की, मैं तो ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो मैटर है ना, वो हिंदी का ही मिलेगा आपको। किसी भी बुक स्टॉल पर चले जाइए, और जब भी हम जाते हैं, कोई ना कोई बुक्स वहां से लेकर के आते हैं। मित्रों, मत करिए ये काम, आपको ये काम नहीं करना है। पहली बात ये हो चुकी है, आपको ये काम नहीं करना है साथियों। दूसरी बात अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जो मैटर आपके पास सेलेक्टेड है, जो सेलेक्टेड मैटर है, उस पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रखिए। एक बात याद रखना, उस पर विश्वास रखिए। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। अगर आप सिलेक्टेड मैटर पढ़ रहे हो
और इधर उधर नहीं भटक रहे हो तो ये बात आप लोगों के लिए कारगर साबित होगी। साथियों, तीसरी बात आती है कि आप अनेक लोगों के नोट्स, पीडीएफ इकट्ठे नहीं करें। आप अनेक लोगों के नोट्स और अनेक लोगों की पीडीएफ इकट्ठी नहीं करें। जो आपके पास है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को मैं मानता हूं कि वो थोड़ा इधर उधर भटक जाता है, लेकिन जिस बंदे ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन की, उसको तो भटकने की जरूरत ही नहीं है। वो क्यों ऐसा करता है? हिंदी के विद्यार्थी खास करके इसका ध्यान रखें, नहीं तो आप लोग जो है ना वही भटकते हुए मार्ग में चलते रहोगे। कोई भी संभालने वाला नहीं है इस दुनिया में, सब अपनी रोटियां सेकने वाले हैं। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं, सब अपना फायदा देखने वाले हैं। मत करिए ऐसा, नहीं तो भटकते रह जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, जब आप किसी दुकान पे जाते हो और वहां से कोई भी बुक लेकर के आते हो तो आप उस नई बुक को, जो नई बुक आप लेकर के आए हो, नई बुक्स लेकर के जब आए हो लेकर के आते या आए हो तो कुछ दिन उसमें टाइम वेस्ट करते हो, उसमें टाइम लगाते हो। जब आप कोई बुक लेकर के आते हो फिर उसमें टाइम लगाते हो। साथियों, आपने जो पहले नोट्स पढ़े हैं वो नोट्स तो आपके हो गए ना बंडाढार। फिर आप नई बुक लेकर के आ गए, फिर जब तीसरी बार दुकान पर जाते हो फिर बुक लेकर के आ जाते हो, फिर वो वाली बुक भी अधूरी रह गई, फिर तीसरी बुक आप लेकर के आ गए, फिर उसको पढ़ने लग गए। तो ये बड़ी समस्या है एक हिंदी के विद्यार्थी के लिए। साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि इन चीजों को बार बार मत दोहराइए। आप लोगों को बहुत संभल के चलना है, बहुत संभल के आपको कदम रखने हैं, नहीं तो भटकते रह जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं। अब साथियों, बात करते हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी की बात के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अनेक नोट्स, अनेक तरह की बुक और नोट्स पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन आप सिलेक्टेड ही पढ़ें। अनेक नोट्स, अनेक बुक्स पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा सिलेक्टेड ही पढ़ें। साथियों, जो मैटर आपने तैयार किया है, आपने तैयार किया है, उससे बेस्ट मैटर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। उससे बेस्ट मैटर कोई भी नहीं है। आप उसके ऊपर विश्वास करें, या किसी बंदे के ऐसे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाए, उसके ऊपर विश्वास करें। मैंने ये नहीं कहूंगा कि बुक्स आप ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ये आपकी कॉल है। आपको खरीदना है आप खरीदिए, लेकिन मैं इतनी सी बात कहूंगा कि इतना अथाह सागर भरा पड़ा है मार्केट के अंदर, आप उसे इकट्ठा मत कीजिए। इतना सारा मैटर आप उसे अपनी यहां पर सजा के मत रखिए। और ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हुए आए हैं और अनेक स्टूडेंट ने ऐसा किया है। न वो इधर के रहे हैं, न वो इधर के रहे हैं, और अनेक मैटर इकट्ठा होने की वजह से वो किसी को भी नहीं पढ़ पाए। ये बहुत बड़ी दुविधा है एक हिंदी के विद्यार्थी के लिए। साथियों, मैं हिंदी से तैयारी करने वाले बंदों को एक बात और बोलूंगा, आप उसे भी सुनिए, उसे भी सोचिए कि मित्रों, जब आपने अपने मैटर को पहली तैयारी में
अच्छे से पढ़ा और उसमें से अनेक प्रश्न आपको प्राप्त हुए, लेकिन आपने उसके ऊपर विश्वास नहीं करके कोई ऐसे 2 क्वेश्चन जो किसी ने बता दिए और ये क्वेश्चन तो उस बुक से आए हैं, और आप उस बुक्स को लेके आगे और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। आपके ये जो मैटर आपने तैयार किया है, उस मैटर का अभ्यास क्यों नहीं करते हो आप बार बार? उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो आप बार बार? साथियों, मैं फिर कहूंगा कि जो नोट्स आपके पास हैं उनके ऊपर विश्वास कीजिए। जो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को जिस बंदे ने उपलब्ध कराए हैं, उस हैंड रिटन नोट्स के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो 10 जगह से उन नोट्स को तैयार करता है, न कि एक बुक से तैयार करता है। इसलिए मित्रों, मैंने खुद ने भी बहुत सारे स्टूडेंट को नोट्स भेजे हैं अपने यहां से। मैंने खुद ने भी प्रश्न बैंक तैयार किए हैं, मैंने यहां से भेजे हैं, और इतने बढ़िया हैं साथियों, जबरदस्त है। तो विश्वास उनके ऊपर करो। आप जब भी मार्केट में जाते हो, तरह तरह की बुक्स आपको नजर आती है, सब यहां से वहां से, यहां से वहां से करके बनी हुई है। आप इस बुक्स को देख लिया, उस बुक्स को देख लिया, लेकर के आगे अथाह भंडारा आपने अपने घर में भर लिया। न इसको पढ़ पा रहे हो, न उसको पढ़ पा रहे हो, और पेपर आ जाता है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए ही साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो मैटर आपने तैयार किया है, जिस मैटर्स ने आपको 98 तक पहुंचाया है, केवल 2% वाली बात है। 100% आप लोगों के बनी, इसका मतलब आप सफलता को प्राप्त हुए। तो बस उस 2% के लिए आपको जदोजहद करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है, और उसके लिए मेहनत एक ही है, और वो मेहनत है बार बार उस मैटर को रिवाइज करना। साथियों, हिंदी के अंदर तैयारी करने में यही सबसे बड़ा आपको ध्यान देना है कि जो पढ़ रहे हो उसे बार बार पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। तभी आपको हिंदी की रचनाएं याद होगी, तभी आप उनमें कंफ्यूज नहीं रहोगे। नहीं तो हमेशा हिंदी में कंफ्यूजन ही बना रहता है, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बार बार अपने मैटर का अभ्यास करना होगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। न कि कहीं से ये ले लिया, वो ले लिया, इस चीज को हमने पढ़ लिया, उस चीज को इकट्ठा कर लिया, न इसके हम लोगों से कोई काम, हमारे इस चीज से हमें फायदा मिला, न उससे फायदा मिला, न इसका हमें प्रैक्टिस अभ्यास कर पाए सही तरीके से, न उसका अभ्यास कर पाए सही तरीके से। साथियों, घर का सदस्य मान के ये मानना कि आपको जो मैं सलाह दे रहा हूं, इसे आप अच्छे से तैयार करना। मैं आपसे केवल एक ही बात बोलूंगा कि जिस मैटर को आप पढ़ रहे हो, जिस मैटर से आप तैयारी कर रहे हो, उसका सतत अभ्यास करें, उसे लगातार प्रैक्टिस में लेकर के आए, तो फिर आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, और 100% उस क्वेश्चन का आंसर आप सही दे करके आओगे। नहीं तो अगर आप यहां से वहां से, यहां से वहां से इस तरह से मैटर इकट्ठा करते रहोगे और पढ़ते रहोगे, तो हमेशा आपका कंफ्यूजन बना ही रहेगा। हिंदी के विद्यार्थी को खास करके मैं ये बोलता हूं कि अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार में याद नहीं होता है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारी हजारों बुक भरी पड़ी है, लेकिन उस बुक्स में से निचोड़ निकालना, उस बुक्स में से एक सिलेक्टेड मैटर को निकालना हर किसी के वश में नहीं होता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसलिए मित्रों, जहां पर भी आप लोगों के लिए नोट्स मिले हैं, उन नोट्स पर विश्वास करें, चाहे वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे वो किसी के भी नोट्स हो, लेकिन उन नोट्स को बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, दोहरान करें, प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें। उसमें से, उन नोट्स में से उस टॉपिक को पढ़ लिया, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें।
कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके टच में आएगा। लेकिन अपनी बेंच को किताबों से नहीं भरें, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला विद्यार्थी थोड़ा सा इस मार्ग से भटक जाता है, उसे अपने मार्ग पर रहना है। और साथियों, मैं फिर आपसे एक बात फिर ये बोलूंगा कि अपने मैटर पर विश्वास करें। जो साथी पहली बार तैयारी कर रहा है, हो सकता है उसे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। साथियों, अगर आपको कोई भी बात मेरे से पूछनी है या मेरे नोट्स आप लोगों को लेने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर मिल जाएंगे। और साथियों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और प्ले स्टोर से जाकर के KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेस लिख करके ऐप डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इतनी जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, आपको खुद को लगेगा जब टाइम टेबल आप उस टेस्ट सीरीज का देखोगे, मजा आ जाएगा आपको खुद को। और जो मैंने बातें बताई है उसे जरूर ध्यान दीजिए साथियों। अगर आपको बात अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से आप अगर इन बातों का आपने फॉलो किया, बार बार किताबों को इकट्ठा मत कीजिए। मैं फिर आप लोगों को दोहरा देता हूं, बहुत ज्यादा नोट्स इकट्ठे मत कीजिए, मैं फिर आपसे कहता हूं। और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। एक हिंदी का विद्यार्थी जितनी बार रिवीजन करेगा उतना ही उसका कंफ्यूजन दूर होगा। क्योंकि रचनाएं एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से याद नहीं होती है। उन रचनाओं को बार बार पढ़ा जाता है, पेज तक भी उस रजिस्टर की याद हो जाते हैं, किस कोने में लिखी हुई क्या है वो तक भी याद हो जाती है। लेकिन ये तभी होता है जब हम लोग उस मैटर को बार बार अभ्यास में लेकर के आते हैं, बार बार प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर भटकते रह जाते हैं। बाकी आपकी इच्छाएं साथियों, मैंने अपने मन की जो बातें थी मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों की जो इच्छा है वो आप करोगे, लेकिन मेरी जो मन की बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। आप एक बार मेरी बात का फॉलो करें, ज्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करें, सिलेक्टेड मैटर पढ़ें और उस मैटर का बार बार अभ्यास करें। और ज्यादा किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी का जो मैटर है मार्केट में हजारों किताबें आप लोगों को मिल जाएगी। उन किताबों में नहीं भटकें, उन किताबों में नहीं उलझें, आप लोग सिलेक्टेड चीज पढ़ें और सक्सेस को प्राप्त करें। साथियों, यही आपकी सफलता आपको दिलाएगी। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज के भुक्तभोगी हैं। बार बार वो जाते हैं, कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लिया, कहीं भी किसी भी टेलीग्राम चैनल पर देख लिया, ये बुक आ गई, वो बुक आ गई, सब अपनी अपनी बुक्स की सब बड़ाई करते हैं। साथियों, आपको भटकने की जरूरत नहीं है और आपका जो मैटर है उसके ऊपर विश्वास करके उस मैटर को बहुत बहुत अभ्यास के साथ पढ़ते रहें। आपने अगर 5 बार उस मैटर की प्रैक्टिस करी, आपने 10 बार प्रैक्टिस करी, आपका फायदा होगा। मैं कह रहा हूं, उसके इर्द गिर्द अगर कोई भी क्वेश्चन है तो भी आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आपको अपना हौसला बुलंद रखना है कि नहीं, मैं इस मैटर को पढ़ रहा हूं, मैं नहीं करूंगा किताबें इकट्ठी, तो लेकिन ये मजबूती आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। कहीं भी किसी भी किताब का रिव्यू आपने देख लिया, आप भटक जाते हो। आपने कहीं भी किसी भी टेलीग्राम चैनल पर कोई भी बुक देख ली, आप भटक जाते हो। मत करिए ऐसा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, नहीं तो आप भटकते ही रहोगे। और ये गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट ने करी है। अनेक मैटर इकट्ठा करने की आदत जो है बहुत सारे स्टूडेंट को होती है, वो उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और इसलिए मैं फिर कहता हूं कि इस आदत को प्लीज सुधार कीजिए। बहुत सारी चीजों को इकट्ठा मत कीजिए। और निश्चित रूप से साथियों, अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। तो साथियों, सिलेक्टेड मैटर का अभ्यास बार बार कीजिए और अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए। साथियों, अगर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर हाँ, ये गलती मेरे से बहुत बड़ी होती है और मैं इस लालच में आ जाता हूं, अनेक बुक लेकर के आ जाता हूं। साथियों, बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा और राधे राधे सभी लिखिएगा एक बार। मिलते हैं साथियों अगले इंफॉर्मेशन के साथ, अगले मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। धन्यवाद सभी को।